जी, क्या आप भी न्यू कमर हैं, सऊदी अरेबिया आना चाह रहे हैं और सऊदी अरेबिया स्विच करने का प्लान रखते हैं और चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पे आके कुछ अर्निंग करूँ या कुछ जॉब करूँ या कुछ काम करूँ, तो मेरी ये वीडियो लाज़मी देखिए। ठीक है, आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो है किस तरह से आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, यहाँ पे आना चाहिए, नहीं आना चाहिए और आप जो है यहाँ पे वीज़ा की टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और यहाँ पे सप्लायर सिस्टम है, सप्लायर्स क्या होते हैं, आपको जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है, तो ये सारी जो है ना इस वीडियो में आप देखेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद फैसल अकबर वीलॉग। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुशियों से नवाजे। मैं मौजूद हूँ सऊदी अरेबिया में और ड्यूटी हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो सोचा कि मैं ना कुछ इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड करूँ जिससे लोगों का कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज की ये वीडियो का टॉपिक है जो भी लोग न्यू कमर्स सऊदी अरेबिया में आना चाह रहे हैं, जो डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, इधर पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, सूडान या नेपाल या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज जो भी बिलोंग करते हैं, जो भी यहाँ पे न्यू कमर्स आप सऊदी अरेबिया में आना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके हवाले से ये वीडियो है। तो जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं ना अदर कंट्रीज़ में, जो यहाँ पे आने की तलबगार हैं, कह लें कि विश रखते हैं, तो वो ये समझते हैं कि यहाँ पे जो है ना पैसे बड़े कमाने बड़े आसान हैं और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया में, तो सऊदी अरेबिया में जाना चाहिए, लोग बड़े जाते हैं और बड़ा ईजी है और सारा कुछ। तो उनके लिए थोड़ी सी ना अवेयरनेस के लिए, ताकि वो अपना ना अच्छा फ़ैसला कर सकें, अच्छा डिसीजन ले सकें, उनके लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी। तो उसमें जो है ना अभी तो जो है वो टू ऑप्शन हैं, ठीक है, वीज़े की। एक होता है कंपनी स्पॉन्सर करती है वीज़ा और दूसरा होता है आज़ाद वीज़ा। ये दो ऑप्शन होती हैं सऊदी अरेबिया। तीसरा वीज़ा है वो है कहने के विज़िट वीज़ा। अच्छा, विज़िट वीज़े की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उन बंदों की बात कर रहा हूँ जो काम के लिए आना चाह रहे हैं, उनके हवाले से ये टॉपिक है। तो उसके लिए फिर दो दो टाइप्स के वीज़े आ जाते हैं, एक है कंपनी जो स्पॉन्सर कर रही है वो वीज़ा, दूसरा है आज़ाद वीज़ा। अच्छा, अगर तो आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है ना वीज़ा, तो फिर तो वेल एंड गुड, वो आप अवेल करें अपॉर्चुनिटी। अच्छा, उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि अगर तो आपका जो है ना कंपनी जो स्पॉन्सर वीज़ा कर रही होती है ना, उसमें होता ये है कि सैलरीज जो है ना आपको कम मिलती हैं। अगर मतलब आज़ाद वीज़े वाला बंदा जो है 10,000 सऊदी रियाल कम अर्न कर रहा है ना, तो वो जो है कंपनी जो है ना उसे ऑफ़र ऑफ़र करेगी 4,500 रियाल, 5,000 रियाल, ठीक है। तो मैं अभी जो पैसों की जो बात करूँगा ना, वो सऊदी करेंसी में होगी, सऊदी रियाल की बात करूँगा, ठीक है, टोटली। तो 4,500 रियाल करेगी या 5,000 रियाल, तो उसमें ये होता है, लेकिन ये होता है कि सारी जो है ना पेन जो है ना वो कंपनी लेती है। आपको रेजिडेंस, फूड और आपका जो इकामा लगवाना, परमिट, वर्क परमिट इशू करवाना, आपको आपका जो है एनुअल लीव देना विद एयर टिकट, वो सारा कुछ कंपनी का होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो सैलरी रेंज बताई है ना मैंने, ये मैंने डिफरेंट बताई है, मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जिसकी 10,000 अगर सऊदी जो आज़ाद वीज़े पे बंदा अर्न कर रहा है ना, जिसको मतलब सेम मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे सिविल इंजीनियर यहाँ पे जो बंदा है ना, उसकी 10,000 अगर सैलरी है ना, आज़ाद वीज़े वाला बंदा जो है 10,000 सैलरी पे लगा हुआ है, तो आपको कंपनी जो है ना 3,500 रियाल, 4,500 रियाल में या 5,000 रियाल में, जहाँ पे भी फंसेगा ना बंदा वहाँ पे ले आएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये फ़र्क पड़ता है जो कंपनी के वीज़े पे आता है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड लेकिन अगर आप कंपनी के वीज़े पे आते हैं ना, उसमें फ़ायदे ये है कि आपको गवर्नमेंट हॉलीडेज़ मिलती हैं, आपको सारा कुछ अच्छा, यानी कि वो मैं उस हक़ में हूँ। अगर आप कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर कर रही है ना, वीज़ा भी कर रहा है, तो कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, तो वो आप अवेल करें अपॉर्चुनिटी, तो आप आ जाएँ सऊदी अरब। अच्छा, दूसरी ऑप्शन आ जाती है आज़ाद वीज़े की। आज़ाद वीज़ा जो है ना, आज़ाद वीज़े की भी आगे 2 टाइप्स हैं। एक छोटा वीज़ा होता है, एक होता है बड़ा वीज़ा, ठीक है। अब वो जब आप सऊदी अरेबिया में आएँगे ना, आपको पता चल जाएगा कि छोटा वीज़ा क्या होता है और बड़ा वीज़ा क्या होता है। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो एक डिटेल में बना दूँगा। जो छोटा वीज़ा होता है ना, वो आपका आ जाता है 8,500 रियाल से 10,000 रियाल तक ना एक्सपेंस आ जाता है उसका। वीज़ा लेना और आके यहाँ पे इकामा लगवाना और टिकट-शिकट सारा कुछ डाल के ना 8,500 रियाल तक नॉर्मली आ जाता है, 8,500 रियाल, 10,000 रियाल मैक्सिमम मैक्सिमम। जो बड़ा वीज़ा है वो आपका आ जाता है 18,000 रियाल से लेके तकरीबन 18,000 रियाल तक आ जाता है एक्सपेंस,
आज़ाद वीज़ा फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हैं, ठीक है, जिस जो भी कंट्री आप बिलोंग करते हैं ना, वो आप उसके हिसाब से मतलब करेंसी तो डेफिनेटली आपकी वो आपकी कंट्री की डिफरेंट होगी। मैं सऊदी रियाल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सऊदी करेंसी में 18,000 रियाल लगेगा या इस तरह से। बड़े वीज़े की बात कर रहा हूँ। छोटे वीज़े में इश्यूज़ ये होते हैं कि आपको जॉब इजीली नहीं मिलती। हाँ, अगर आपने कोई लेबर का काम करना है ना, लेबर जो आ रही है, तो उसके लिए सजेस्ट मैं ये करूँगा कि वो छोटे वीज़े पे आ जाए। लेकिन छोटे वीज़े में जो है ना, वो जॉब इतनी ईज़िली नहीं मिलती, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। यहाँ पे डिफरेंट इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। जो बड़ा वीज़ा होता है, उसके लिए आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ईज़िली मिल जाती है, कंपनीज़ हायर कर लेती है। आपको वीज़ा ट्रांसफ़र भी मिल जाता है। ट्रांसफ़र क्या होता है कि आप आज़ाद वीज़े से आप कंपनी के वीज़े पे चले जाते हैं, कंपनी सारा एक्सपेंस आपका पे अफोर्ड करती है। ठीक है। अच्छा, ये आ गई दूसरी ऑप्शन, मतलब ये 2 ऑप्शंस होगी आपके। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं तो एक छोटा वीज़ा है, एक बड़ा वीज़ा है। अच्छा, जो छोटा वीज़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो अवेल कर सकता है कोई भी बंदा, और जो बड़ा वीज़ा है वो भी कोई भी बंदा ले सकता है। अब आगे आके ना, यहाँ पे जब आप सऊदी अरेबिया में आते हैं तो आपको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। अभी जो कह लें कि ये स्पेशल जो ये वीडियो जो है ना, वो डेडिकेटेड तो है आज़ाद वीज़ा होल्डर्स के लिए, जो आज़ाद वीज़े पे आते हैं। आज़ाद वीज़े पे अगर आप आ रहे हैं ना, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आपका कोई बंदा यहाँ पे हो जानने वाला, ठीक है? फिर तो आपको ना डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन हाँ, अगर पहले तो मैं वो बात कर लेता हूँ, अगर आपको कोई बंदा जानने वाला है, तो क्या करेगा, आपको आके आपको रेज़िडेंस का थोड़ा इंतज़ाम होगा, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आपको जो एक्सपेंस आएगा इनिशियली वो करेगा, और बाद में आप पे कर सकते हैं, जो भी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन ये है कि आप अगर सऊदी अरेबिया में आते हैं, तो आप क्या करें, आप पहले ये मेक श्योर कर लें कि आपका कोई रेफ़रेंस हो। यहाँ पे जो है ना, जॉब जो है ना, आपके रेफ़रेंस के बगैर नहीं होती, ठीक है? रेफ़रेंस होगा तो जॉब मिलेगी। अच्छा, अब जब आप यहाँ पे सऊदी अरेबिया में आते हैं, आके आप इनिशियली क्या आपको एक्सपेंस करने पड़ते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। कि जब आप आते हैं सऊदी अरेबिया में, आगे आपने आके स्टे करना है, आपको रूम लेना पड़ता है रेंट पे, क्योंकि इनिशियली आपके पास कोई भी रेजिडेंस नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब आप स्टे करते हैं, ये अब उनके लिए है जो मतलब एक नॉर्मल एक बंदा आ गया जिसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो वो बंदा जो है ना, अब आज़ाद जो बंदा है ना, वो अब यहाँ पे ना आ गया सऊदी अरेबिया में, तो अब वो किस तरह से सर्वाइव करेगा और किस तरह से जॉब ढूंढेगा और क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, अब ये मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। एक बंदा आ गया सऊदी अरेबिया में, एक बंदा है, उसने वीज़ा लिया और सारा एक्सपेंस किया, 18,000 रियाल बड़ा वीज़ा लिया, और वो यहाँ सऊदी अरेबिया में आ गया। अब यहाँ पे आके रूम में स्टे किया। रूम में स्टे करने के बाद उसने क्या करना है, खाना खाना, फूड है, सारा एक्सपेंस आता है उसका। तो उसके बाद 3 महीने लग जाते हैं उसे जो है ना सर्वाइव करते हुए, मतलब कि उसको आपको उसका वर्क परमिट पहले भी यानी कि इकामा नहीं लगता, वो 3 महीने लग जाते हैं इकामा लगवाने में, और जो है ना, या 2 या 3 महीने नॉर्मली ये टाइम पीरियड लग जाता है, ठीक है। तो 2 महीने का वो ना उसका एक्सपेंस आएगा अराउंड 800 रियाल से 1000 रियाल तक ना पर मंथ एक्सपेंस आ जाता है उसका, अगर खाना और रिहाइश हो उसकी लेना पड़े उसे रूम जो है। अच्छा, उसके बाद जो है, यानी कि कह लेंगे 1500 रियाल तक आप माइंड में रखें कि 2 महीने का आपका 1500 एक्सपेंस आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पे अब जॉब के हवाले से मेन जो इशू है, जो मेन बात है वो जॉब का है। जॉब आपको यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिलती, रेफरेंस होगा तो आपको जॉब मिलेगी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जॉब अगर आपने लेनी है, यहाँ पे सप्लायर सिस्टम है। सप्लायर क्या होते हैं, सप्लायर जो हैं वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं किसी भी कंट्रीज़ में ना, जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जैसे होती हैं, ऐसे यहाँ पे सप्लायर्स हैं जो मैन पावर प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है कंपनीज़ को। कंपनीज़ के साथ उनके एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट जो है वो कंपनी को मैन पावर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कंपनीज जो है ना, अगर आपका 50 रियाल रेट चल रहा है ना, अब यहाँ पे जो सप्लायर्स के थ्रू जो भी बंदे जाते हैं ना, लोग जाते हैं, वो उनको क्या होता है कि उनको हावरली रेट मिलता है, यानी कि 1 घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं। दिहाड़ीदार बंदा होता है, चाहे आप सिविल इंजीनियर, चाहे आप QC हैं, चाहे आप कुछ भी है ना, आप घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। जो दिहाड़ी लगती है वही मिलती है, जो नहीं लगती वो नहीं मिलती, ठीक है। आप समझ लें कि दिहाड़ीदार होते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब सप्लायर के थ्रू आप जाते हैं तो सप्लायर क्या करता है, 4 महीने की सैलरी नीचे रखता है। जो मेन मसला है, सप्लायर जो है 4 महीने की सैलरी आपकी नीचे रखता है। अच्छा, उसमें जो कुछ है वो 3 महीने की रखते हैं, कुछ है 2 महीने की रखते हैं। 4 महीने बाद आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि 3 महीने की सैलरी नीचे रखती है और 1 महीने की सैलरी मिलती है। 4 महीने कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। नॉर्मली सऊदी अरेबिया में ये ट्रेंड है।
कुछ बहुत अच्छे सप्लायर जो है ना वो आपको 2 महीने की सैलरी नीचे रख लेंगे या 3 की रख लेंगे, बहुत कम सप्लायर्स अच्छे मिलते हैं। अच्छा, दूसरा ये आपको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है कि यहाँ पे अच्छा सप्लायर कौन सा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप जो है 3 महीने आप रूम में बैठे हैं और या 2 महीने रूम में बैठे हैं और 4 महीने आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने वेट करना है सैलरी का। 6 महीने गुजर गए। अच्छा, अब आगे जहाँ पे वो किस कंपनी में लगवाते हैं ना, वो भी कोई पता नहीं कि कंपनी अच्छी है कि नहीं अच्छी, सैलरी देगी या भाग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर तो आपको सैलरी मिल जाती है, मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो ठीक है, आप समझ लेंगे आपको 6 महीने का जो है ना आप बजट मेंटेन करके आएंगे। अगर आपको सैलरी मतलब कंपनी अच्छी नहीं मिलती या कंपनी भाग जाती है बीच में या सप्लायर भाग जाता है, सप्लायर मतलब सैलरी देते ही नहीं आपको, तो फिर समझ लें कि आपका 1 साल गया। 1 साल गया किस तरह से कि आपको 6 महीने तो आपके वो ज़ाया हुए ना, फिर आप एक मंथ मज़ीद वेट करेंगे, चलो यार सप्लाई शायद नेक्स्ट मंथ में सैलरी दे दे, 5 महीने आप वेट। अच्छा, अब 5 और 3 8 महीने हो गए। अच्छा, अब आपको आपने यहाँ डिसाइड करेंगे यार मज़ीद इसके साथ ही रहना है, यहाँ डिसाइड करेंगे कि नहीं भाई इसके साथ छोड़ के मैंने अपने न्यू सप्लायर चेंज करना है। अगर तो आप इसके साथ ही रहेंगे तो आपको मज़ीद आपके 1 2 महीने मज़ीद नीचे लग जाएंगे। अच्छा, अगर फिर आपको फिर अल्टीमेट डिसीजन ये लेना पड़ना, छोड़ना पड़ना, सप्लायर चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ कंपनी चेंज करना पड़ेगी, कंपनी पैसे देगी। अच्छा, अगर तो आप जो है चेंज हो गए, आपने क्या किया, आप सप्लायर चेंज कर लिया आपने, तो सप्लायर चेंज करके आपको वहाँ पे जहाँ पे नेक्स्ट जाएंगे वहाँ पे भी आपको 4 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका 1 साल कंप्लीट किया। तो अब आगे यहाँ पे आ जाइए जी, आपका जो है आप लग गया ऑन जॉब ड्यूटी स्टार्ट होगी आपकी। तो अगर 50 रियाल 1 घंटे का दे रहे हैं ना, इंजीनियर का रेट है जी 50 रियाल, तो क्या होगा कि आपको सप्लायर देगा 30 रियाल या 32 रियाल या 35 रियाल, जहाँ पे भी बंदा फंसे वहाँ पे फंसाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपका सप्लायर जो है वो इस रेट से आपको दे रहा है, सैलरी दे रहा है। अब आपकी सैलरी आ रही है, पर मंथ आ रही है। हाँ, अगर तो आप अच्छे लेवल पे आते हैं, इंजीनियर हैं या कुछ इस तरह से हैं, तो फिर तो आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आप लेबर में आते हैं तो फिर आपको सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है। आज़ाद वीज़ा, बड़ा वीज़ा, लेबर के लिए मैं छोटा वीज़ा सजेस्ट करूँगा, ऑफिशियल्स के लिए मैं बड़ा वीज़ा सजेस्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर आप न्यू कमर्स हैं और आप डिसाइड कर रहे हैं, आप आना चाह रहे हैं, विश रखते हैं सऊदी अरेबिया आने की, तो फिर सोच समझ के आइएगा, ठीक है। आज़ाद वीज़े पे आना है या कंपनी के वीज़े पे आना है। आज़ाद वीज़े पे डिफ़िकल्टीज़ मैंने आपको बता दी हैं जो आप फेस करेंगे, ठीक है। दूर के ढोल सुहाने हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन हर किसी की किस्मत लक अपनी अपनी है, नसीब अपना अपना होता है। लेकिन यहाँ पे आके आपको 1 साल जो है ना वो स्ट्रगल करनी पड़ती है। 1 साल में आपके पैसे पूरे नहीं होते, नेक्स्ट ईयर में आपका कुछ बनना शुरू होगा, ठीक है। और मुझे इजाज़त दें, फिर हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह, ठीक है। और अपना ख़्याल रखिएगा ढेर सारा। और मैं नेक्स्ट बताऊँगा आपको, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरी वीडियो का वो होगा कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, आप कौन सी जॉब बेहतर है, ठीक है। इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।